एक सफर हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? सफर में तीन, और वो तीन ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है। बीच में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़ के कोई सफर होगा? क्योंकि बीच में देखो तो कौन? हमारे नबी। और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अच्छा, दाईं तरफ कौन है? अबू बकर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जाओ अबू बकर को पूछो मैं अबू बकर से राजी हूँ, क्या अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं। वो अबू बकर दाईं तरफ, और बाईं तरफ कौन है? उमर, जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा 5वें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ, इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हज़रत अबू बकर, यहाँ पर उमर। मैं कभी कभी कहता हूँ हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल थे। बोलो बहुत नरम दिल इसलिए थे। मैं कहता हूँ कि यहाँ जमाल ही जमाल, बाई दाई तरफ बोलो जमाल ही। और हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे भाई, थे कि नहीं थे? ये जामिया भी उमर बिन खत्ताब था, मालूम नहीं यहाँ के पढ़ाने वाले भी गुस्से में रहते नहीं रहते, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल। आपको मालूम है हज़रत उमर जब कोई गली में आते थे ना, ऐसे गली में एंटर होते, हमारे नबी यहाँ से एंटर होते तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, जब कई मर्तबा हुआ तो एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कई मर्तबा ऐसा होता मैं ये गली में आता, आप भी गली में आते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, तू जिस गली में आता है वहां से शैतान भाग जाता है। तू जिस गली में आता है बोलो वहां से शैतान। हमारा मामला उल्टा है, जो गली में जाते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, मेरा भाई। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? अल्लाह ही हज़रत उमर का मालूम है, बात आई तो मैं बात बताऊं। हज़रत उमर का रौब और दबदबा देखो, जब अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? अमीरुल मोमिनीन। 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। बोलो कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूँ उमर की गर्दन लेकर आऊंगा, इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला किसको मारने के लिए? बोलो। और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे, तो उमर भी तो बादशाह है, इनकी कोठी कहाँ होगी, इनका महल कहाँ होगा, इनके सब घोड़े कहाँ होंगे, इनके जानवर कहाँ होंगे, इनके फौजी कहाँ होंगे। और वो पूरे मदीना में ढूंढ रहा मगर कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी को पूछता कि भाई उमर उमर कहाँ रहते, उनका महल कहाँ? तो सामने वाला कहता उमर का महल? कौन उमर? कहा आपके बादशाह अमीरुल मोमिनीन। कहा उनका कोई माल वाल नहीं है।
तो कहा फिर रहते कहाँ है? कहा वो जो गली में झोपड़े नजर आते उसमें वो झोपड़ा उमर का है, वो झोपड़ा वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं, कहा नहीं, कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं, वो उमर वहाँ है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई माल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोलो उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है। तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, हाँ जाके उमर की गर्दन उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा? जंगल में। इधर उधर देखा, एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे। बस वहाँ करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके, अब तो मौका और आसान हो गया भाई। पहले तो वहां शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहां पहुंच गया? और जंगल में भी इस साल में क्या उमर तो तैयार है भी नहीं भाई। उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना। उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला कि उमर सो रहे, सारे ऊँट चल रहे। उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के 2 टुकड़े करूं, नाउजुबिल्लाह। करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था। दरख्त के ऊपर चढ़ गया, उमर नीचे सो रहे। ये कहां पर चढ़ गया? क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा। ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया और आसान हो गया। अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा भाई। शेर है, इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम? हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऊपर से इंतजार कर रहा कि अब हमला करे। उसने देखा, थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया, जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया। ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया। और जिनको मैं मारने के लिए आया, उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा। सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहाँ थे? दरख्त पर थे। क्या हुआ? कहाँ से आए? सब बात में, पहले कलमा पढ़वा दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, वो शेर तुम्हारी निगरानी करता था। हजरत उमर ने फरमाया उमर की नहीं करता, जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया ना, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरा दिल कहता है कि जब उमर का और दबदबा ये है तो इनको बनाने वाले मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। चलो मैं फिर वाक्य पर आ जाऊं। सफर हो रहा, सफर में बीच में कौन है? दाई तरफ, जल्दी बोलो, दाई तरफ, बाई तरफ। मैंने कहा ना जमाल, हजरत अबू बकर नरम दिल। दाई तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाई तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाहु अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है। अब सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है ही नहीं। अचानक सुनना, जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट होवे कि नहीं होवे? हाँ, अभी यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आवे, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ गंगापुर में, क्या हुआ होगा? अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते कौन बोला? क्योंकि हम तीन ही है।
उमर कहते मेरे को नहीं मालूम, मैं तुमको पूछता हूँ कौन बोला। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों इशारा करते कि कौन आवाज दे रहे, कुछ पता नहीं, दाएं बाएं देखो कोई समझ में नहीं आता। चलो लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए और थोड़े कदम आगे बढ़ाए। जब थोड़े कदम आगे बढ़ाए तो अब प्यार से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आती है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को जाके पूछा, हमारे नबी ये आवाज हम सुन रहे, आप भी सुन रहे? हम तो सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप सुन रहे? ए सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हम हमारे नबी मुस्कुराए, और जब अचानक हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। कि हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए, इतना अच्छा मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं, पहले इशारा किया, सुनना, अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल इन्नहु यारिफुनी व अना आरिफुहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, और हज़रत उमर ने फरमाया, अबू बकर उमर, ये पत्थर ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा अजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझे सलाम करे और मैं उसके सलाम का जवाब। मैंने ये वाक्य क्यों सुनाया आपको? जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को कौन पहचानता है? पत्थर। अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा क्यों नहीं बोलता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी को कौन पहचान रहा है?